वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी। चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एक टॉपिक घन एवं घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज उसी पर आधारित कुछ सवालों को हम हल करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो हमने घन में बताया था कि यदि किसी संख्या की घात 3 हो या यदि किसी संख्या को स्वयं संख्या से 3 बार गुणा किया जाए तो उसे उस संख्या का घन कहते हैं। तो 17 का घन 17 गुणे 17 गुणे 17 बराबर 17 का क्यूब बराबर 17 का गुणा 3 बार करना है, 17 गुणे 17 7 सता 49, 7 एकम 7 और 4 11, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1 9 8 2। 289 का गुणा पुनः 17 से करना है, 7 9 63, 7 8 56 और 6 62, 7 दूनी 14 और 6 20, 1 9 9, 1 8 8, 1 दुक्के 2, 3 1 9 4 4913। इस संख्या का हमें घन मिल गया, यानी कि संख्या को 3 बार गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे संख्या का घन कहते हैं। जैसे लिखा है 1.5 तो 15 का 15 से गुणा 225, 225 का गुणा 15 से फिर करेंगे तो 3375, दशमलव लगा है 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5 बराबर 3.375। इस संख्या का घन प्राप्त हो जाएगा। फिर परिमेय संख्या दी हुई है, परिमेय संख्याओं का घन ज्ञात करना है। तो यानी कि 9 गुणे 9 गुणे 9, नीचे 8 गुणे 8 गुणे 8, 9 9 81, 81 9 729 और 8 गुणे 8 64, 64 का गुणा 8 से करेंगे तो 512। इस संख्या का घन मिल गया। इसी दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन संख्या उसे कहते हैं कि यदि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद संख्याओं के 3 व्यवस्थित समूह प्राप्त हो जाते हैं तो उसे पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। यदि संख्याओं के 3 व्यवस्थित समूह प्राप्त नहीं होते तो उस संख्या को पूर्ण घन नहीं कहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है 729। तो हर नंबर 2 का फर्स्ट 729 क्या पूर्ण घन संख्या है। तो सबसे पहले इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। इसका जो गुणनखंड है 729 का बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस संख्याओं के 3 के समूह बनाएंगे। 3 एक समूह बन गया, एक समूह ये बन गया। तो जो 3 का समूह बना है इसे एक बार लिख लेंगे 3 और इस समूह को एक बार लिख लेंगे गुणे 3 बराबर 9। तो यह संख्या पूर्ण घन है, यह संख्या पूर्ण घन है। ऐसे ही 1125 को देखेंगे, क्या यह संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात यदि 3 संख्याओं के समूह व्यवस्थित रूप से बनते हैं तो संख्या पूर्ण घन है अथवा नहीं है। तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमें ज्ञात है कि यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, जबकि 5832 एक पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह से हम दूसरा और तीसरा सवाल दूसरे का हल कर लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं कि 9000 में किस लघुत्तम यानी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए।
तो उसको भी इसी तरह से हल करेंगे। हल नंबर 3, 9000 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 9000 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 9, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 2 22, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45। फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। 9000 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। 2 एक जोड़ा 2 का बना, एक जोड़ा 5 का बना, लेकिन संख्या 3 का जोड़ा हमें नहीं प्राप्त हुआ। यदि हम संख्या 3 से गुणा कर दें तो यह संख्या 9000 पूर्ण घन हो जाएगी। तो हम संख्या 3 का गुणा कर देंगे। 9000 में भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 9 27। 27000 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 2 पंचे 10 या 30। 30 संख्या 27000 का घन पूर्ण घन 30 है। 30 गुणे 30 गुणे 30 करेंगे तो हमें 27000 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम संख्या 3 का गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसी तरह से आइए अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर। हल नंबर 4, 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले 2096 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2। अब 2096 का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। तो यदि हम एक संख्या 2 का केवल 3 समूह संख्याओं का प्राप्त हो रहा है, संख्याओं का 3 व्यवस्थित समूह केवल 2 का प्राप्त हो रहा है 131, और 2 का व्यवस्थित समूह हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो 131 गुणे 2 बराबर 262। संख्या 262 से यदि 2096 को भाग दे दिया जाए तो संख्या पूर्ण घन मिल जाएगी। 2000 भाग दें तो यह संख्या पूर्ण घन मिल जाएगी। 2096 को 262 से भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो यह संख्या 8 पूर्ण घन प्राप्त होगी। 2 गुणे 2 गुणे 2 यह संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। यदि संख्या में हम 262 का भाग दे दें तो संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आपको ये सवाल चौथा नंबर समझ में आया होगा। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। 1,57,464 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले घनमूल कहते किसे हैं समझ लेते हैं। यदि किसी संख्या x का घनमूल उस संख्या को कहते हैं जिसका परिणाम हमें x प्राप्त होता है, उसे क्यूब रूट x से व्यक्त करते हैं। क्यूब रूट x से व्यक्त करते हैं। 1,57,464 का घनमूल ज्ञात करने के लिए 1,57,464 का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1,57,464 का 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 7, 2 9 18, 2 तिया 6, 1 7, 2 छक 12, 1 13, 2 छक 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक 12,
2 अट्ठे 16, 2 3 6, 3 से काटेंगे, 3 से, 3 6 18 1 19, क्योंकि लास्ट में 3 है तो 3 से कटेगा, 3 6 18 1 19, 3 5 15 1 16, 3 6 18 3 1 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 3 1 3 2 5, 3 अट्ठे 24, 2 26, 3 7 21, फिर 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 9 27, फिर 3 से, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 1 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से, 3 1 3। इसका हमें 1,57,464 का गुणनखंड प्राप्त हुआ। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 गुणे 3 गुणे 3। संख्या 2 का एक व्यवस्थित समूह बन गया, संख्या 3 का एक व्यवस्थित समूह बन गया, संख्या 3 का एक व्यवस्थित समूह बन गया और संख्या 3 का एक व्यवस्थित समूह बन गया। तो इस संख्या को अब एक बार लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 का गुणा 3 से करेंगे 18, 18 का गुणा 3 से करेंगे 54। संख्या का घनमूल हमें मिल गया 54। 1,57,464 का घनमूल हमें 54 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम किसी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का और छोटी से छोटी संख्या का। आइए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल, इधर 5 नंबर सवाल, 6वां नंबर सवाल देखते हैं। 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर सवाल, 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्यूब रूल लगाते हैं। 15.625, इस संख्या को हम लिख सकते हैं, हल नंबर 6 है, इस संख्या को लिख सकते हैं 15.625 बटा 1, दशमलव के नीचे 1 और 3 जीरो और क्यूब रूट का निशान। तो इसे लिख सकते हैं 15,625 बटा 1000, जब दशमलव हट जाएगा यहाँ से और क्यूब का रूट लग जाएगा। तो 15,625 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा, आइए करके देखते हैं। 15,625 का अभाज्य गुणनखंड 5 से कटेगा, 5 दिया 15, -27 बटे 4096। संख्या का घनमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले घनमूल का निशान लगाएंगे, क्यूब रूट। 27 को लिख सकते हैं -3 गुणे -3 गुणे -3 क्यूब रूट। 4096 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसका लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्यूब रूट का निशान लगा देंगे। अब ये संख्या 3 गुणे -3 गुणे -3, 3 बार है तो इसे एक बार लिख लेंगे, -3 हो जाएगा। और इसे एक बार, 2 बार, 3 बार और 1 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर -3 बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, -3 बटा 16 इस संख्या का घनमूल मिल जाएगा। इस तरह से हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपको समझ में आए होंगे।
अतः हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि। जय हिंद।